जय माता दी। प्रिय भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और इन दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कई लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोगों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि कुछ महिलाएं यदि यह व्रत रखती हैं तो माता रानी उनसे नाराज हो सकती हैं और उनके घर में गरीबी और कंगाली आ सकती है। ऐसी ही मान्यताओं के आधार पर यह बताया गया है कि किन महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए और क्यों। चैत्र नवरात्रि इस बार 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होगी। इस बार देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। देवी का हाथी पर आगमन सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और ऐसा कहा जाता है कि इससे जीवन में खुशहाली आती है। इन 9 दिनों में कलश स्थापना और दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है। जो भी भक्त श्रद्धा और निष्ठा से इस पूजा को करता है उसे देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह व्रत रखना वर्जित माना जाता है। यदि कोई महिला केवल दिखावे के लिए यह व्रत रखती है और सच्ची श्रद्धा के बिना इसे करती है तो यह गलत माना जाता है। पूजा केवल धार्मिक आस्था से होनी चाहिए, न कि समाज में अपनी भक्ति दिखाने के लिए। देवी दुर्गा ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें दंड देती हैं। व्रत का उद्देश्य भक्ति और आत्मशुद्धि होना चाहिए, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। जो महिलाएं चरित्रहीन मानी जाती हैं उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यह नियम पुरुषों पर भी लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण में पवित्रता नहीं रखता तो उसकी पूजा सफल नहीं होती। पूजा का प्रभाव तभी होता है जब मन और शरीर दोनों शुद्ध हों। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं को भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है और यह जीवन भर निभाने के लिए होता है। माता दुर्गा पति पत्नी के संबंध को पवित्र मानती हैं और टूटे हुए रिश्तों को स्वीकार नहीं करती। यदि कोई तलाकशुदा महिला यह व्रत रखती है तो इससे माता रानी प्रसन्न नहीं होती। पति पत्नी को साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान शरीर अपवित्र माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ से दूर रहना उचित होता है। यदि व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाता है तो व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जाता, लेकिन पूजा पाठ में भाग नहीं लिया जाता। इसी प्रकार जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया है उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शरीर को पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। अगर किसी को गाली देने की आदत है और वह हर समय लड़ाई झगड़ा करता है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखना आवश्यक होता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो देवी दुर्गा वहां नहीं ठहरती और नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए और दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को भी कमजोर करता है। देवी दुर्गा गृहस्थ जीवन में प्रेम और सम्मान को महत्व देती हैं, इसलिए जो महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं करती उन्हें इस व्रत का फल नहीं मिलता। यदि किसी को गंभीर बीमारी है जैसे शुगर, दिल की बीमारी, बीपी या कमजोरी, तो उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। उपवास के कारण शरीर को कमजोरी हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। नवरात्रि का व्रत तभी रखें जब आप पूरी तरह स्वस्थ हों। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दिन में सोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। घर के वातावरण को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए ताकि देवी दुर्गा की कृपा बनी रहे। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को कुछ विशेष चीजें चढ़ानी चाहिए और कुछ चीजें अर्पित करने से बचना चाहिए। नारियल देवी दुर्गा को अर्पित किया जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से चढ़ाना आवश्यक होता है। नारियल को कलश पर लेटाकर रखना चाहिए और इसे लाल कपड़े में लपेटना चाहिए। महिलाएं नारियल अर्पित कर सकती हैं,
लेकिन उन्हें इसे तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यह बीज का प्रतीक होता है। पूजा में लौंग का उपयोग करते समय इसके साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए। इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं। पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि यह देवी दुर्गा को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इसी तरह सफेद फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए क्योंकि यह देवी को प्रिय होते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ चीजें घर में लाना शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार का सामान घर में रखना अत्यंत शुभ होता है और इससे देवी की कृपा बनी रहती है। सोना, चांदी या तांबे के सिक्के घर में रखने से भी समृद्धि आती है। शंख और गंगा जल घर में रखना शुभ माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। मोर पंख घर के मंदिर में रखने से भी लाभ मिलता है। इसे देवी सरस्वती का प्रिय माना जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। नवरात्रि के दौरान भोजन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेब, केला, संतरा और अंगूर जैसे फल खाना लाभदायक होता है। सीताफल विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे खाने से व्रत सफल होता है। पूजा के दौरान कुछ गलतियों से बचना आवश्यक होता है। मंदिर में टूटी फूटी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और पुरानी मालाएं भी हटा देनी चाहिए। घर को साफ और पवित्र बनाए रखना चाहिए। यदि घर में माता की चौकी स्थापित की गई है तो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे को घर में नहीं रखना चाहिए। घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखने के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो देवी दुर्गा वहां निवास करती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि इन सभी नियमों का पालन किया जाए और श्रद्धा व निष्ठा से पूजा की जाए तो देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान की गई पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष मां रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। भक्तों, नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा मां के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा मां बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वही धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नंबर 4, मोर पंख। चैत्र नवरात्रों में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। इन सब बातों को जानने से पहले हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में
माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नवरात्रि के दिन फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 5 से 15 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता और राम भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। कहा जाता है कि जो नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए भक्तों, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करते हुए और कमेंट बॉक्स में मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात, चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जो चैत्र नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पहले से पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए कि इससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में टुकड़ा लेना है, अपने घर के मंदिर में आग को जलाना है। नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करें। उपाय आपको शाम के समय करना है। सूर्यास्त होने के बाद तो 7 लौंग जलाकर, एक कपूर जलाकर आपको मां दुर्गा की आरती करनी है। मां दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में कोई दुख, कोई संकट ना आए, हमारे घर परिवार के लोग हमेशा प्रसन्न रहें और हमारी सारी मनोकामनाएं को आप पूरा करें और अपनी कृपा का हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। तो देखिए, जब मां की कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा दुख, चाहे वह कर्ज को लेकर हो, लोन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर आपके जीवन में कोई भी दुख हो, संकट हो, कष्ट हो, उसे मां दूर कर देती है। देखिए, मां का आशीर्वाद मिलना ही किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वह अपने बच्चों पर कोई दुख, कोई संकट नहीं आने देती है। तो हमेशा कोशिश करें कि उनका आशीर्वाद ना हमेशा आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि नवरात्रि में जो लौंग होती है यह बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। बिना नवरात्रि के भी लौंग बहुत महत्व रखती है। मां दुर्गा को लौंग सर्वप्रिय है।
सर्वप्रिय का मतलब सबसे ज्यादा प्रिय। जिस तरह से उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय होता है, उसी तरह से उन्हें लौंग बहुत प्रिय है। और लाल रंग और लौंग के उपाय जब आप करते हैं तो माँ आपकी मनोकामना को तुरंत स्वीकार करती है, आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो यह एक उपाय आपको विशेषकर नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन आप करें, लेकिन यह उपाय करें कि 7 लौंग 1 कपूर अपने घर के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। देखिए, आपके घर का जो मंदिर होता है, ये आपके घर में ऊर्जा का केंद्र भी है। पूरे घर में ऊर्जा आपके घर के मंदिर से ही फैलती है, तो इससे आपके घर से हमेशा नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है और आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अच्छी चीजें हमेशा आपके घर में आती हैं। तो यह उपाय आपके जीवन को बदल देंगे और हमेशा आप अपने जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का पर्व आ चुका है और इस नवरात्रि में यदि आप लौंग का एक जोड़ा माता रानी को 9 दिन इस तरह से चढ़ा देते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा होने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि माता रानी को लौंग जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। और इस नवरात्रि में यदि आप एक लौंग का जोड़ा 9 दिन तक माता रानी को इस तरह से चढ़ा देते हैं, जैसा हम आपको वीडियो में बताएंगे ना, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। आपकी सोई हुई किस्मत भी ना चमक उठेगी। ऐसा आप समझ लीजिए, अगर आपकी किस्मत भी सो गई है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोई हुई किस्मत कब जागेगी, कब आपकी किस्मत चमकेगी, आपका भाग्य जो है ना, आपका भाग्य कब चमकेगा, तो आपको लौंग का यह सरल सा उपाय करना है। दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि का त्योहार इसे कहा जाता है, क्योंकि यह वाली जो नवरात्रि है ना, जो होली के बाद आती है, इन्हें चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और लोगों के घरों में इसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। मां दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के इस महापर्व में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि ये भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए ना माता रानी उनके घरों में आती है। और जो व्यक्ति इन 9 दिनों में नाना माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, उसकी कोई भी मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है। क्योंकि माता रानी ना जब 9 दिनों तक घरों में आती है ना भक्तों के, तो भर भर के आशीर्वाद भी अपने भक्तों को देकर के जाती हैं। अपने भक्तों की मनोकामना को वह जरूर पूरा करती हैं। अगर भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ मां की आराधना कर लेता है और कुछ उपायों को कर लेता है, तो उन्हीं में से एक है लौंग का उपाय। तो चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कैसे लौंग का उपाय आपको करना है, कब करना है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ना जयकारा जरूर लगा देना, जय माता रानी जरूर लिख देना। तो देखिए, ये जो पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं लंग का, यह है आपके जीवन में जो आर्थिक संकट होता है, यानी आपके जीवन में जो पैसों की कमी आ जाती है ना, या आपको ऐसा लगता है कि बिना फालतू की चीजों में आपका पैसा जा रहा है, तो उसके लिए यह पहला वाला उपाय है। आपके जीवन में न कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, पैसा आपके जीवन में कभी भी कम नहीं पड़ेगा अगर आप ये वाला उपाय करते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको एक पीले कपड़े में, ठीक है ना, आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा लेना है और पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखना है, ठीक है ना। 2 लौंग जो होती है ना, उसी को हम एक जोड़ा बोलते हैं। 2 लौंग आप पीले कपड़े में रख लेंगे। उसके साथ आपको 5 इलायची रखनी है, हरी वाली, और 5 ही सुपारी आपको लेनी है, ठीक है ना। जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, आपको बहुत आसानी से ये 5 सुपारी मिल जाएंगी। तो 5 सुपारी भी आपको उसी कपड़े के अंदर रखनी है और रख करके मां दुर्गा को अर्पित करनी है। आपके घर में माता रानी की चाहे तो कोई मूर्ति है, चाहे कोई प्रतिमा है, उसके आगे आपको यह कपड़ा रखना है। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके, जिस दिन आप करोगे ना, उसकी अगली सुबह स्नान करके सामग्री कपड़े सहित, यानी जो कपड़े के अंदर आपने जितनी भी चीजें रखी है ना, कपड़े के साथ आपको वो पोटली जो होगी ना, अपनी तिजोरी में रखना है, ठीक है ना। उपाय आपको अच्छे से समझा आ गया होगा। आपने एक पीला कपड़ा लिया जिसके अंदर आपने क्या रखा, 5 इलायची बड़ी वाली और 5 ही सुपारी रखी और एक लौंग का जोड़ा रखा।
उसके बाद आपने वो पीला कपड़ा कहाँ रखा? मां दुर्गा के आगे, उनकी प्रतिमा के आगे। दूसरे दिन आपको उठा करके उसे पोटली बना करके अपनी धन रखने वाली स्थान पर रखना है। चाहे तो आप इसे अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन की कमी है और अगर आप व्यापारी हैं, आप चाहते हैं ना कि आपका व्यापार बहुत अच्छे से चले, तो आप अपनी गले में भी इसे रख सकते हैं। या आपका कोई ऑफिस है, कोई बिजनेसमैन है, जहां पर भी आप अपने ऑफिस में धन रखते हैं ना, वहां पर आपको ये उपाय करना है। आपको विश्वास मानिए, संपूर्ण जीवन में न कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां दुर्गा प्रसन्न होकर न आपके जितने भी आर्थिक संकट होंगे, न जितने भी कष्ट आपके जीवन में पैसे को लेकर होंगे, न वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। संपूर्ण जीवन में आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा चमत्कारी, इतना ज्यादा प्रभावशाली है यह लौंग का उपाय, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लौंग जो है ना, माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो चलिए, ये तो हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये है उन लोगों के लिए जिन्हें नौकरी में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है या जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। कहीं नौकरी करते हैं, चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, नहीं हो पा रहा है या नौकरी मिल ही नहीं रही है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम मिल जाए कि जिससे कि हमारे जीवन में जो कष्ट है, दुख है ना, वो खत्म हो जाए। तो आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। ठीक है ना? करना क्या है आपको? इसके लिए तो देखिए, आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। ठीक है ना? 2 लौंग जो होती है ना, उसे ही हम एक जोड़ा बोलते हैं। फूल वाली लौंग लेंगे, टूटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको वो दोनों लौंग जो आपने ली है ना, आपको अपने सर पे से साथ हमेशा परेशान रहेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी ना, हमेशा उस घर में आपको कष्टों का ही सामना करने को मिलेगा। कहने का मतलब है, हमेशा उस घर में बीमारियां रहेंगी, हमेशा उस घर में परेशानियां रहेंगी। तो आपको अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को न सबसे पहले दूर करना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, ये आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में माता रानी सीधे आपके घरों में आती है। ठीक है ना? सबसे पहली चीज तो आपको अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है। माता के स्वागत आप करेंगे ना अच्छे से, तो आपको सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करनी है। अपने घर के मुख्य द्वार को बहुत बढ़िया से सजाना है। और करना क्या है? ठीक है ना? आपको रोजाना लौंग और कपूर का धुआं अपने पूरे घर में दिखाना है। तो इसके लिए आप क्या लेंगे? आप लेंगे लौंग का एक जोड़ा। ठीक है ना? अब लौंग का जोड़ा आपने ले लिया, इसी के साथ आपको लेने हैं कपूर। ठीक है ना? कितने कपूर लेंगे? 2 कपूर। अब आप चाहे तो कोई दीवा ले लीजिए, जिसे दिया बोलते हैं, जो हम दिवाली पर जलाते हैं ना, मिट्टी का। एक दीपक ले लीजिए थोड़ा बड़ा सा, जिसके अंदर आप वो 2 कपूर की टिक्की रखेंगे और एक लौंग का जोड़ा रखेंगे। अब रात के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। सुबह में भी कर सकते हैं, रात में भी, शाम के समय भी कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आपको वो जो कपूर और लौंग का धुआं निकलेगा ना, आपको अपने घर में जितने भी रूम्स हैं, जितने भी कमरे हैं ना, सभी कमरों के अंदर आपको वो धुआं करना है। यानी आप जब घूमेंगे हर कमरे में, तो वो धुआं ऑटोमेटिक सब में फैल जाएगा। तो देखिए, ये वाला उपाय आपको 9 के 9 दिन करना है। 9 दिन आपको कपूर लेना है और एक लौंग का जोड़ा लेना है। आपको अपने घर में प्रतिदिन जलाना है और उसका धुआं अपने घर के प्रत्येक कोने में जा जाकर आपको फैलाना है। सिर्फ आपको शौचालय और वॉशरूम में नहीं जाना है, हर जगह आप अपने घर में जाएंगे और यह धुआं आपको पूरे घर में अपने अच्छे से कर देना है, फैला देना है। आपके घर में कहीं से कहीं तक नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, कभी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर है तो बहुत जल्दी निकल जाएगी, और नहीं भी है ना, आपके घर के अंदर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। इस वाले उपाय को यदि आप कर लेते हैं, इसी के साथ कहते हैं, जो व्यक्ति लौंग का उपाय कोई करता है, न नवदुर्गे में या माता रानी को लौंग जरूर चढ़ाता है। माता रानी अपने उस भक्त की ना बड़ी से बड़ी मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं। तो लौंग के हमने आपको 4 उपाय बताए हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी पूरे 9 दिन तक नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाएगा। न एक दिन कम, न एक दिन ज्यादा। माता वैष्णवी और मां शेरावाली की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत
9 अप्रैल 2024 मंगलवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 17 अप्रैल 2024 बुधवार को रखा जाएगा। इसी दिन कन्या पूजन किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा। आपको बता दें 9 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से 8:31 तक रहेगा। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। 10 अप्रैल को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी और 11 अप्रैल को मां चंद्रघंटा की। इस प्रकार प्रतिदिन एक देवी की पूजा की जाएगी। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पूजा पाठ नहीं कर पाते तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे बिना व्रत और बिना विधिवत पूजा के भी आपको नवरात्रि के पूरे पुण्य फल प्राप्त हो सकते हैं। माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि आप यह एक कार्य सच्चे मन से कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारेंगी। चाहे आपने व्रत नहीं रखा हो, पूजा नहीं की हो, कोई बात नहीं। कई बार ऑफिस का काम, पारिवारिक जिम्मेदारियां या स्वास्थ्य कारणों से हम व्रत नहीं रख पाते। ऐसे में अगर आप सिर्फ एक चीज कर लेते हैं तो भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा जितना व्रत रखने वाले भक्तों को। अब बात करते हैं उस एक उपाय की, वह है दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को बताते हैं, न कवचम नार्गला कीलकम न रहस्यम न सूक्तानि न ध्यानम न न्यासम न चवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अर्थात यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी हर अधूरी मनोकामना पूर्ण हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, गृह दोष हो, पितृदोष हो, कर्ज या दुर्भाग्य, सब दूर हो सकता है। नवरात्रि में बस एक दिन बैठकर पूरे श्रद्धा और विश्वास से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। और हां, जिनके पास साधन है, समर्थ है, वे कन्या पूजन अवश्य करें। स्कंद पुराण और देवी भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कन्या को साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। इसलिए मित्रों, यदि व्रत ना भी कर पाए हों तो चिंता ना करें। माता के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा पाठ और थोड़ा सा प्रयास, यही नवरात्रि में सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।